अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जवेद मंसूर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि सर्दियां दिल के मरीज़ों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक क्यों हैं, सर्दियों में ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों होता है, सर्दियों में अमवात की तादाद ज़्यादा क्यों होती है, और आखिर में चंद हदायत जिन पर अमल करके आप अपने आप को और दूसरों को सर्दियों में महफूज रख सकते हैं। सर्द मौसम में जिस्म से बहुत ज़्यादा हीट निकल जाती है और फिर जिस्म को गर्म रखने के लिए दिल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जिस्म पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस होती है ताकि पूरे जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन रखें, और ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ब्लड वेसल तंग हो जाती हैं ताकि हीट ज़ाया ना हो सके, और फिर दिल जो है वो खून को दिमाग और दूसरे अज़ा की तरफ पंप करने पर फोकस करता है। रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस आम दिनों की निस्बत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अमवात की तादाद भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ सर्द मौसम में सांस के मसाइल और स्ट्रोक के मसाइल बढ़ जाते हैं। सर्द मौसम में जिस्म में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, खून के लोथड़े बनने का अमल बढ़ जाना, दिल को आम दिनों की निस्बत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, हवा में आलूदगी बढ़ जाती है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है जो कि सूरज के नाल निकलने या खुराक अच्छे ना खाने की वजह से होती है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो मिलकर हार्ट अटैक का बाइस बनते हैं या दिल के और दूसरे मसाइल बनने का अमल इन दिनों में ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पीते हैं तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन जो होती है उसमें ब्लड क्लॉट बनने का अमल ज़्यादा तेज़ हो जाता है। सेकंड, लोग अपने आप को घर में महफूज कर लेते हैं, बंद कमरे में रहते हैं, अपनी एक्टिविटी बंद कर देते हैं। जब एक्टिविटी बंद कर देते हैं तो जिस्म के नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसमें खून सही तरीके से पहुंच नहीं पाता और वहाँ पर भी क्लॉट फिर ज़्यादा बनते हैं। लोग फैटी फूड खाते हैं। फैटी फूड खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो अगेन उसमें भी फिर ब्लड क्लॉट ज़्यादा बनते हैं। जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलकर हार्ट अटैक का बाइस बनते हैं, और इन फैक्टर की वजह से स्ट्रोक और दिल के मसाइल में इजाफा हो जाता है। लिहाजा चंद हदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली बात, सर्दियों में सुबह के वक्त सैर बिल्कुल भी ना करें। रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में सुबह की सैर के वक्त हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह सर्दियों में सुबह के वक्त अगर आप सैर करने जाते हैं तो सर्दी ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड क्लॉट बनने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड क्लॉट अगर किसी जगह पे रुक जाए तो वहाँ पर वो हार्ट अटैक का बाइस या स्ट्रोक का बाइस बन सकता है। तो सर्दियों के में सुबह के वक्त सैर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने सैर करनी है तो जब सूरज निकल जाए तो सूरज की रोशनी में सैर करें। अगर आप घर से बाहर निकलें तो अपना जिस्म अच्छी तरह ढाँप कर बाहर निकलें। गर्म कपड़े पहने, जर्सी पहने, जैकेट पहने, अपनी टांगे अपने बाजू अच्छी तरह कवर करें। आप ग्लव्स पहन सकते हैं, गर्म जुराबे पहने, अपना सर अच्छी तरह ढाँप कर बाहर निकले। सर पे टोपी लाजमी लें, क्योंकि 30% जो जिस्म की हरारत है वो सर से खारिज होती है और सर की तरफ खून की हरकत भी ज़्यादा होती है। तो अपने आप को ढाँप कर आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं और आपके जिस्म से हीट का भी ज़्यादा नहीं होगा। पानी ज़्यादा पिएँ, बिलखुसूस नीम गर्म पानी पिएँ, ताकि इससे आपके जिस्म में पानी की कमी भी पूरी रहेगी और आपके जिस्म का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। ओवर एक्सरसाइजिंग से परहेज़ करें, यानी ज़्यादा वज़नी और ताकतवर काम करने से परहेज़ करें। अगर आप ज़्यादा वज़नी या ज़्यादा ताकत वाले काम करते हैं, जैसे नौजवान जिम करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो आपकी ब्लड वेसल में प्लेक बना हुआ होगा, यानी जो खून वहाँ पे जमा हुआ होगा वो वहाँ से टूट जाएगा, और वो क्लॉट अगर किसी भी ऐसी जगह पर जाके फंस जाए तो वो वहाँ पर स्ट्रोक या हार्ट अटैक का बाइस बन सकता है। घर में वॉक लाजमी करें।
थोड़ी बहुत एक्टिविटी लाजमी करें ताकि आपका जिस्म भी एक्टिव रहे और आपके जिस्म के सारे अज़ा तक खून जो है वो प्रॉपर पहुंचता रहे। ओवर हीटिंग ना करें, ना ज़्यादा हीट के पास बैठें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हीट के पास बैठेंगे तो ओवर हीटिंग की वजह से आपकी ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी। अगर ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो फिर हाइपोटेंशन होगा और हाइपोटेंशन की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। अपनी डाइट बेहतर रखें। अपनी डाइट में आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सब्जियों का सूप बनाकर पी सकते हैं। तो ये हेल्दी डाइट आपके जिस्म का टेम्परेचर भी मेंटेन रखेगी और आपका जो है आपको दिल की बीमारियों से भी महफूज रखेगी। विटामिन डी का इस्तेमाल लाजमी करें। आप विटामिन डी टैबलेट की फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में या कैप्सूल की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विटामिन डी लाजमी इस्तेमाल करें। ये भी आपके हार्ट को ज़्यादा जो होता है वो स्ट्रेंथ करता है। अगर आपको इसके अलावा कोई ऐसी अलामत फील हो जैसे आपके सीने में दर्द हो रही है जो गर्दन की तरफ या बाजू की तरफ जा रही है, या आपको पसीने आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन अपने करीबी किसी हॉस्पिटल में या अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर को लाजमी चेकअप करवाएं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन करना हो या कोई भी बात पूछनी हो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।